नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। नरेंद्र मोदी के लिए 2024 निर्णायक साल है, निर्णय का साल है, विजय का साल है। नरेंद्र मोदी के लिए 2024 में ऐसी चुनौती आने वाली है जो नेहरू को छोड़कर इस देश के किसी और प्रधानमंत्री के सामने कभी नहीं आई। लगातार 3 बार जीतना, लगातार 3 बार पूर्ण बहुमत से जीतना, ये काम नेहरू के अलावा कोई कर नहीं पाया। नेहरू के टाइम में ना कोई मीडिया था, ना कोई सोशल मीडिया था, ना कोई विपक्ष था, सिर्फ एक पार्टी का राज चलता था, नेहरू शाही चलती थी। 2024 मोदी के लिए वैसे चुनौतियां लेकर आया है। आज अगर जनवरी में चुनाव हो जाएं, तो मोदी की पार्टी कहां जा रही है, कितनी सीटें ला रही है और विपक्ष कहां चूक रहा है, ये समझते हैं हमारे इस रिपोर्ट के जरिए। नया साल, नया काम और राम का नाम। चौबीस में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये 24 के 2 कार्यक्रमों से तय होगा। नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और राहुल गांधी 14 जनवरी से भारत न्याय यात्रा पर निकलेंगे। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कोई एक दिन का नहीं है। अभी कलश यात्रा हो रही है। 1 जनवरी से घर घर पीले अक्षत बांटे जाएंगे। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक 80 करोड़ हिंदुओं के घर में अयोध्या वाले अक्षत पहुंचाए जाएंगे। 22 जनवरी को हर हिंदू घर में दिया जलाया जाएगा। नरेंद्र मोदी ने हर घर अयोध्या, हर घर राम का संकल्प लिया है और अपने कार्यकर्ताओं को भी यही समझाया है। एक एक घर तक जाना है, सबको रामकाज के बारे में बताना है, कोई छूटना नहीं चाहिए। हर मंदिर, हिंदुस्तान के हर कोने में हमें उसकी सफाई का अभियान मकर संक्रांति 14 जनवरी से 22 जनवरी तक हमें चलाना चाहिए। प्रभु राम पूरे देश के हैं और प्रभु राम जी जब आ रहे हैं तो हमारा एक भी मंदिर, हमारा एक भी तीर्थ क्षेत्र उसका और उसके परिसर के इलाके का अस्वच्छ नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं हो चाहिए। नरेंद्र मोदी की पार्टी फुल इलेक्शन मोड में आ गई है। मंत्री, सांसद, विधायक और पार्षद से लेकर बूथ वर्कर तक, यानी टॉप टू बॉटम हर कोई काम में लगा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारी आवश्यकता है, हमारे जिससे हम सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी आने वाली नस्लों के चरित्र निर्माण का काम कर सकें। राहुल गांधी ने भी अपने पार्टी को काम में लगाया है। राहुल 14 जनवरी से यात्रा शुरू करने वाले हैं, जो 20 मार्च तक चलेगी। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव से थोड़े दिन पहले तक राहुल ने इसे नाम दिया है भारत न्याय यात्रा। राहुल की यात्रा मकर संक्रांति के दिन मणिपुर से शुरू होगी। नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से होती हुई ये यात्रा 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी। 67 दिनों की इस यात्रा में राहुल 6200 किलोमीटर का सफर करेंगे। राहुल पैदल भी चलेंगे, लेकिन ज्यादा सफर वो बस से करेंगे। 14 राज्य, लोकसभा की 355 सीटें। राहुल ये सब कवर करेंगे। 2019 में इन 355 सीटों में से 129 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर हुई। इनमें से कांग्रेस केवल 7 सीटें जीत पाई थी और बीजेपी को 122 सीटों पर जीत मिली। क्या राहुल की एक यात्रा कांग्रेस की तकदीर बदल देगी, या नरेंद्र मोदी की पार्टी इतना आगे निकल चुकी है कि राहुल गांधी कितना भी जोर लगा लें, कांग्रेस बीजेपी को पकड़ नहीं पाएगी? आजादी की लड़ाई देश की जनता ने लड़ी थी, राजा महाराजाओं ने नहीं लड़ी थी। उनकी पार्टनरशिप थी अंग्रेजों के साथ, पार्टनरशिप थी। राजाओं महाराजाओं की, अंग्रेजों की पार्टनरशिप थी। उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ी थी। किसके लिए लड़ी थी?
गरीब जनता के लिए लड़ी थी। बीजेपी, वीएचपी और आरएसएस से जुड़े तमाम संगठन राम मंदिर को लेकर एक बिल्डअप कर रहे हैं। ये बिल्डअप 2024 के चुनाव तक तो रहेगा ही, उससे बहुत आगे तक जाएगा। तैयारी किस लेवल की है, इसे यूं समझिए कि बिहार बीजेपी ने 24 जनवरी से 24 मार्च तक 2 महीने में बिहार के हर विधानसभा क्षेत्र से कम 10,000 लोगों को अयोध्या ले जाकर रामलला का दर्शन कराना तय किया है। बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं। हर क्षेत्र से 10,000 लोगों को अयोध्या ले जाने का मतलब हुआ बिहार के 24,30,000 लोगों को रामलला के दर्शन कराना। ये 24,30,000 लोग अपने अपने गांव घर लौटेंगे तो कम से कम 5-5 लोगों को अयोध्या के बारे में जरूर बताएंगे। अब बीजेपी इतना कुछ करेगी तो चुनाव में फायदा तो होगा ही। नरेंद्र मोदी अयोध्या के साथ साथ और भी बहुत कुछ कर रहे हैं। मोदी अयोध्या गए तो मंदिर से पहले वो मीरा मांझी के घर गए। मीरा मांझी दलित है। मीरा मांझी का परिवार कीवट मल्लाह का काम करता है। मीरा मांझी खुद फूल बेचती है और सबसे बड़ी बात ये कि मीरा मांझी उस वोट बैंक को रिप्रेजेंट करती है जिसे खुद मोदी ने क्रिएट किया है। ये है लाभार्थी वोट बैंक। मेरा आपको क्या क्या लाभ मिला है? यही आवास मिला है। आवास मिला है, जी। आपने बना दिया? जी, आपके कृपया से। नरेंद्र मोदी को 4 तरह का वोट बैंक मिलकर प्रधानमंत्री बनाता है। पहला, हिंदुत्व वाला वोट बैंक। ये बीजेपी का कोर वोट बैंक है जो बीजेपी को लोकसभा की 90 से 120 सीटें दिलाता है। दूसरा, राष्ट्रवाद वाला वोट बैंक। मोदी के मस्कुलर राष्ट्रवाद को सपोर्ट करने वाला यूथ बीजेपी की सीटों को 150 के आगे पहुंचाता है। तीसरा, विकसित भारत वाला एस्पिरेशनल वोट बैंक मोदी को 200 से 220 सीटों तक ले जाता है। और चौथा, लाभार्थी वोट बैंक जो मोदी का क्रिएट किया हुआ है, यह बीजेपी को 300 प्लस कर देता है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी, उज्ज्वला सिलेंडर, आयुष्मान कार्ड, पीएम आवास, शौचालय, किसान सम्मान, ये सब इसी लाभार्थी वोट बैंक के लिए है। नरेंद्र मोदी को वोट देने वाला हर वोटर गली चौराहों पर निकलकर जय श्री राम के नारे नहीं लगाता, लेकिन अपने घर के कोने में राम नाम का एक दिया अवश्य जला लेता है। मोदी उन्हीं के लिए घर घर अक्षत भिजवा रहे हैं और 22 जनवरी को उनके घर दिया जलाने का इंतजाम कर रहे हैं। मकसद सिर्फ एक है, कोई भी साइलेंट वोटर छूटना नहीं चाहिए। राम मंदिर का मतलब है जो गरीब है, दुखी है, पीड़ित है, कमजोर है, असहाय है, निर्बल है, उनका जो सम्मान करे, प्यार करे, मदद करे और उनको भी अपने जैसा जीने वाला प्यार करे। राम मंदिर का मतलब है जो छुआछूत मुक्त हो। राम मंदिर का मतलब है जो प्रदूषण मुक्त हो। राम मंदिर का मतलब है नारी के शोषण से मुक्त हो। राम मंदिर का मतलब है कि जाति और मजहबों के भेद ना हो, सब एक होकर जिए। एक ईश्वर और एक धरती माँ, वन मदर अर्थ, वन इज फादर, दैट इज ऊपर वाला, इसकी सब संतान है, इसलिए हम सब एक होकर जिए। अब मोदी विरोधी खेमे में चलते हैं। वहां इन दिनों सीट शेयरिंग की चर्चा है। 31 दिसंबर वाली डेडलाइन बीत गई। इंडिया अलायंस के पार्टनर्स के बीच सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला नहीं निकला। हर पार्टी अपने हिसाब से बातचीत कर रही है। शुरुआत कांग्रेस ने की है। कांग्रेसी खेमे से जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक 24 के चुनाव में कांग्रेस 291 सीटों पर अकेले अपने दम पर बीजेपी से लड़ेगी। ये वो राज्य हैं जहां इंडिया अलायंस की पार्टियां या तो नहीं हैं या बहुत कमजोर हैं। कांग्रेस का फार्मूला यह है कि पिछले 2 चुनावों में जिन सीटों पर कांग्रेस नंबर 1 या नंबर 2 रही थी, वहां वो किसी भी अन्य दल से समझौता नहीं करेगी। 2014 में कांग्रेस 464 सीटों पर लड़ी, 44 सीटें जीती और 224 सीटों पर नंबर 2 पर रही। 2019 में कांग्रेस ने 421 उम्मीदवार उतारे, 52 सीटें जीती और 209 सीटों पर नंबर 2 पर रही। इंडिया अलायंस के दल चाहते हैं कि कांग्रेस 200 से 250 सीटों पर ही लड़े और कम से कम 400 सीटों पर अलायंस का एक ही कैंडिडेट उतारा जाए। कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं है। राहुल की पार्टी कम से कम 375 सीटों पर लड़ने का मन बना रही है। राहुल की पार्टी आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, कर्नाटक, केरल,
मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड की सभी सीटों पर अकेले लड़ेगी। इसके अलावा पूर्वोत्तर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 20 सीटों पर कांग्रेस अपने कैंडिडेट उतारेगी। आपको याद होगा, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का कैसे अपमान किया और उसका नतीजा क्या रहा। कांग्रेस ने लगता है उससे कोई सबक नहीं लिया। जहां कांग्रेस का बेस है वहां वो किसी को एंट्री नहीं देना चाहती। जहां कांग्रेस कमजोर हो चुकी है वहां वो सीटें मांग रही है। बिहार, बंगाल, झारखंड, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल और उत्तर प्रदेश, इन 9 राज्यों में कांग्रेस ने इंडिया अलायंस के पार्टनर्स से 85 सीटों की डिमांड की है। कांग्रेस का बिहार में एक सांसद है, उसे 9 सीटों पर लड़ना है। यूपी में कांग्रेस सिर्फ रायबरेली की एक सीट पर बची हुई है, 24 में उसे 10 सीटों पर लड़ना है। महाराष्ट्र में कांग्रेस 1 सीट पर है, उसे 26 सीटों पर कैंडिडेट उतारना है। दिल्ली में कांग्रेस 0 पर है, उसे 5 सीटें चाहिए। पंजाब में कांग्रेस 8 पर है, उसे 8 सीटें चाहिए। तमिलनाडु में कांग्रेस के 8 सांसद हैं, उसे 10 सीटें चाहिए। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के 2 सांसद हैं, 24 में उसे 5 सीटें चाहिए। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस अभी 0 पर है, उसे 3 सीटें चाहिए। कांग्रेस की यह विश लिस्ट देखकर ही समझ में आ जाता है कि इंडिया अलायंस में सीटों का तालमेल क्यों नहीं हो पा रहा। हमने ये तय किया था कि जीते हुए जो सीटें हैं, जो सीट हम जीत, एनसीपी हो चाहे हम हैं, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। तो उसमें कांग्रेस आके ही नहीं ना, कांग्रेस ने सीट जीती नहीं है महाराष्ट्र में, तो कांग्रेस से शुरुआत करनी है 0 से महाराष्ट्र में। तो ये कोई अगर हमें देता है ज्ञान आपकी पार्टी टूटी है, तो ये गलत है। आपकी पार्टी बिना टूटे हुए भी हार गई। ये अगर मैं जवाब दूं उनको तो क्या करूंगा। नरेंद्र मोदी एक साथ हर फ्रंट पर काम कर रहे हैं। धर्म वाला फ्रंट अभी लीड कर रहा है। मोदी का जाति वाला कैलकुलेटर भी उसी तेजी से चल रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी चलाकर मोदी ने सबसे बड़ा दांव खेला है। विरोधी कैंप में राहुल गांधी की बात करें तो राहुल ने पार्टी का पूरा ध्यान, पूरे संसाधन एक यात्रा की तरफ लगा दिया। राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा पर निकलेंगे तो पूरी कांग्रेस पार्टी उधर ही लग जाएगी। ममता बनर्जी के पास कोर सपोर्टर बेस है। अखिलेश यादव के पास भी अपना काडर है। तेजस्वी यादव का यादव मुस्लिम काडर करीब करीब इंटैक्ट है। केजरीवाल का फ्री बिजली फ्री पानी वाला सपोर्टर बरकरार है। डीएमके के स्टालिन के पास भी कोर सपोर्टर हैं। 2009 के बाद से कांग्रेस घटने लगी तो घटते घटते अब 3 राज्यों में सिमट गई है। कांग्रेस गंभीर होती तो नए सदस्य बनाती, मगर कांग्रेस ने किया क्या? पार्टी ने पहले चंदा जमा करने का अभियान चलाया और राहुल गांधी ने यात्रा पर जाने का ऐलान कर दिया। राहुल गांधी न्याय यात्रा से क्या हासिल कर पाएंगे ये तो 24 का चुनाव बताएगा, लेकिन 2019 के नतीजों से कुछ संकेत तो मिल ही जाते हैं। राहुल गांधी जिन राज्यों से न्याय यात्रा निकालने वाले हैं, वहां की 355 सीटों पर कांग्रेस के सिर्फ 15 सांसद हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि ये सीटें बढ़कर 20 हो सकती हैं, घटेंगी तो 10 हो सकती हैं। इससे ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला। जिन 14 राज्यों से राहुल की बस गुजरने वाली है, उनमें से सिर्फ 2 बिहार और झारखंड में कांग्रेस सत्ता में जूनियर पार्टनर है। राहुल यात्रा करें या न करें, इन राज्यों की सियासत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। एक और गणित जो कांग्रेस के मन में हो सकता है वो है वोट शेयर का। 2019 के लोकसभा चुनावों के नंबर को देखें तो राहुल की यात्रा वाले सिर्फ 6 राज्यों में कांग्रेस का वोट परसेंट 30% से ज्यादा है। नागालैंड 48%, मेघालय 49%, छत्तीसगढ़ 41%, मध्य प्रदेश 35%, राजस्थान 34% और गुजरात 32%।
राहुल की न्याय यात्रा से एमपी, राजस्थान या गुजरात में कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ जाएगा, ऐसी उम्मीद कांग्रेस बेशक कर सकती है, लेकिन दूसरे लोगों को यह हकीकत से बहुत दूर लगती है। इंडिया अलायंस वाले भी ऐसे दावों पर यकीन नहीं करते। मोदी से लड़ाई में राहुल के साथी लीड रोल चाहते हैं, लेकिन राहुल किसी को आगे नहीं आने देना चाहते।